शास्त्री जी। प्रेम सत्यवादी। धन्यवाद धन्यवाद। ओम। सभी को सादर नमस्ते। जितने भी नमस्ते। सज्जन स्वाध्यायशील पवित्र आत्माएं जुड़ी हुई हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। स्वागत है आपका। प्रेम सत्यवादी ओ भाई। चार लोगों को हमारे एक दिन एक भजन गाओ 15 मिनट। वे कोई तो करके पहुंचा दे लड़का हूँ। तेरी हमने देखिए परासु आप लोग के दादा हुए कहाँ दे दी सच्ची विचार जी। आचार्य भक्तम तन्न आसुव। तुरंत उनको भेज दे। ओम अग्नेय सुपथये प्रेम सत्यवादी है दिल्ली के। स्वानिदेव हमें कोई पति पत्नी है बेचारे तो काम कर रहे हैं। इन्हें देते अब जो नौ लड़का तरफ भजन सुनाओ 15 मिनट वो आप लोग को पैसा दे देंगे। मेनो लखड़ के भेज दे। ते नम उक्तिं विधेम। ॐ यस्य भूमिः प्रमा अन्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धनि तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस मीटिंग में जुड़े हुए आप सभी पवित्र आत्माएं तथा इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से चलाने वाले सभी संयोजक गण, प्रबंधक गण, हमारे आर्य समाज के पूर्व प्रधान आदरणीय श्री प्रेम कुमार सचदेवा जी का स्वाध्याय में हमेशा मन लगा रहता है, सत्संग में लगा रहता है, यज्ञ आदि पवित्र कार्यों में लगा रहता है। और ये बीच बीच में अपनी प्रेरणाओं से मुझे भी ऐसे कार्यों में जुड़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। यद्यपि मेरा स्वभाव प्रवचन करने का नहीं है और मैं अपने को वक्ता प्रवक्ता नहीं मानता, पर गुरुकुल का स्नातक हूँ और आर्य समाज में पुरोहित हूँ। इस दृष्टि से बीच बीच में जब कभी भी कोई भी सदस्यगण किसी प्रकार की कोई शंका रखते हैं तो मैं अपनी योग्यता के अनुसार स्वाध्याय करके या गुरुओं से पूछ करके उनका निवारण करता रहता हूँ। कई दिनों से इनकी इच्छा थी कि मैं भी इस मीटिंग में जुड़ूं और किसी न किसी विषय पर अपने विचार रखूं। 4-5 दिन के लिए इनका आग्रह था, तो मैंने विचार किया कि 4-5 दिन तक मैं क्या प्रवचन करूंगा। तो कोई ऐसी विषय की धारा होनी चाहिए जो पहले दिन से प्रारंभ हो करके और 3 दिन 4 दिन तक चल सके, उसमें एक निरंतरता जुड़ी रहे, एक विषयबद्धता जुड़ी रहे। ऐसा विचार करके मैंने सोचा कि मैं पंचकोश पर अपने विचार कुछ रख। तो मेरा बहुत ज्यादा स्वाध्याय नहीं है, दर्शनों का भी बहुत ज्यादा नहीं है। 25-30 साल पहले गुरुकुल एटा में अध्ययन किया था, तो वहां पर गुरु मुख से जो भी सिलेबस में ग्रंथ लगे थे उनको पढ़ा, स्थायी रूप से उनका अधिगत भी किया। तो आइए अपने विचार रखता हूं और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, उसको आप अनदेखा करेंगे। आप पूछ लीजिएगा, आता होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं आएगा तो फिर उसके लिए मैं क्षमा मांग लूंगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही ये अपनी सारी स्थिति बता दी है। तो कुछ त्रुटि हो भी सकती है किसी विषय में बीच में। सृष्टि का अपना जो काल है वह काल 4 अरब 32 करोड़ का है, और इतना ही काल प्रलय अवस्था का भी है। तो इस सृष्टि में जितनी भी जीवात्माएं हैं ये अपने अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए अलग अलग शरीरों को धारण करती है।
जब प्रलय अवस्था आती है तो प्रलय अवस्था के बाद में 4 अरब 32 करोड़ का जब समय समाप्त होता है तो परमात्मा इन सभी जीवात्माओं को पुनः अपने अपने भोगों को भोगने के लिए अलग अलग शरीरों को धारण कराने के लिए सृष्टि की रचना किया करते हैं। तो जब प्रलय अवस्था होती है, उस प्रलय अवस्था में मूल प्रकृति जो अंधकारमय होती है और उसमें जीवात्मा और परमात्मा की सत्ता विद्यमान रहती है। आत्मा कभी बनती नहीं है और आत्मा कभी बिगड़ती भी नहीं है। सृष्टि में असंख्य आत्माएं हैं, वे सभी असंख्य आत्माएं अपने अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए अलग अलग शरीरों को धारण करती हैं ईश्वर की व्यवस्था से। तो उन सभी जीवात्माओं को परमात्मा पुनः शरीर धारण कराते हैं, उसके लिए इस सृष्टि की रचना करते हैं। तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे, इस सृष्टि रचना से पहले सब कुछ अंधकारमय था। उस अंधकार से आवृत इस जगत में इसका जब काल समाप्त हुआ तो परमात्मा ने मूल प्रकृति से उस मूल प्रकृति में विकार पैदा किया। उस मूल प्रकृति का नाम है सत्व, रज और तम। ये जो 3 गुण हैं, यही मूल प्रकृति है। इस सत्व, रज, तम मूल प्रकृति में विकार पैदा करके इस मूल प्रकृति से सत्व, रजस, तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृतिर महत, हाँ, इससे महत तत्व की रचना की। और महत तत्व के बाद में ततो अहंकार, उससे अहंकार की रचना हुई। ये सांख्य का एक सूत्र है, उसके आधार पर यह प्रक्रिया चलती है। लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद में इसका थोड़ा सा उल्लेख अलग शब्दों से आता है, बात वही पड़ेगी। उस मूल प्रकृति से आकाश संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, आप पृथ्वी, पृथ्वी औषधय, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात रेत, रेत सह पुरुष, पुरुष अर्थात यह मनुष्य का शरीर, प्राणियों का शरीर। तो इस प्रकार से शरीर की रचना हुई। तो परमात्मा ने शरीर की जो रचना की, इसका एक उद्देश्य बनाया और वो उद्देश्य इस जीवात्मा को अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए यह जीवन दिया, यह मानव शरीर दिया। क्योंकि मनुष्य शरीर में प्राप्त जीवात्माएं जितनी हैं पानी जाना भाई, वे सभी जीवात्माएं पुण्य कर्मा हैं। हम सभी जीवात्माएं पुण्य कर्मा हैं, क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने विवेक दिया, क्या सही है क्या गलत है, ये निर्णय करने की शक्ति दी, सामर्थ्य दिया। और इस शरीर में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, साथ में जो सूक्ष्म भूत आदि प्राणी, जो सूक्ष्म भूत हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सूक्ष्म भूतों से और स्थूल भूतों से रचित आकाश, वायु, अग्नि, यही रखो बेटा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सभी तत्वों से, 24 तत्वों से रचा हुआ बना हुआ शरीर है, जिसमें ये आत्मा रहता है। सांख्य के अनुसार 25 तत्व हैं इसमें, और इसी के आधार पर अलग अलग शरीरों की भी रचना होती है, स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की। और इस शरीर में अलग अलग कोष हैं। कोष का अर्थ होता है खजाना, संग्रह। जैसे हिंदी का शब्दकोश हो गया, राजाओं के अपने अलग अलग कोष होते हैं। हिंदी का शब्दकोश है, उसमें जो भी भाषाएं हैं उनके शब्द विद्यमान रहते हैं, वो संग्रहित रहते हैं। राजाओं का अपना कोष है, कोष अर्थात खजाना। तो
इस मानव शरीर के अंदर भी कोश है, इसके अंदर भी खजाना विद्यमान है, पर उस खजाने का हमें पता नहीं होता। और वो खजाने 5 हैं, 5 खजाने। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये अलग अलग कोश हैं, पर इनकी सार्थकता हमें पता नहीं होती, मालूम नहीं होती। मैं इस बात को थोड़ा सा सरल करते हुए आपको एक उदाहरण देता हूं। एक राजा के मित्र ने, एक राजा का घनिष्ठ मित्र था, उस राजा के मित्र ने संसार की निसारता जानते हुए ध्यान साधना में अपना जीवन लगाया, सन्यास की दीक्षा ले ली, वो वैराग्य हो गया और नगर से दूर नदी के किनारे जंगल में एकांत स्थान पर पर्णकुटी बना करके वहां पर संन्यस्त जीवन जीने लगा। अब चूंकि राजा का मित्र था तो कभी कभी राजा भी अपने उस सन्यासी मित्र से मिलने के लिए आते थे और वहां सत्संग आदि की क्रिया चलती रहती थी। तो नगर के भी लोग देख करके प्रभावित हुए कि हमारे राजा वहां सत्संग करने के लिए जाते हैं, तो निश्चय ही ये सन्यासी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, तो हमें भी सत्संग करना चाहिए, हमें भी इनके पास जाना चाहिए। तो नगर के अनेकों स्त्री पुरुष राजा की देखा दूनी भी जाने लगे और निश्चित रूप से वो साधु वैरागी प्रवृत्ति के थे, वैरागी किस्म के थे, निष्प्रिय थे, कोई उन्हें लालसा नहीं थी संसार के पदार्थों की, संसार के भोगों। एक रोज, एक दिन राजा जब उनसे मिलने के लिए गए तो धीरे धीरे आगे चातुर्मास का समय आने वाला था। तो सन्यासी मित्र ने राजा से कहा कि देखो अब चातुर्मास का समय आ रहा है और मैं यहाँ जंगल में रहता हूँ, यहाँ उतना अच्छा प्रबंध नहीं है, तो मैं 4 महीने के लिए देशाटन करता हूँ। गृहस्थियों के घरों में, परिवारों में, नगर में जाकर के वहां कुछ सत्संग स्वाध्याय करवाऊंगा और 4 महीने हो जाएंगे, उसके बाद में मैं पुनः आ जाऊं। ऐसा विचार राजा के समक्ष रखा तो राजा ने कहा ठीक है आप जाइए, लेकिन 4 महीने तक तो आप इधर उधर जाएंगे, भ्रमण करेंगे, तो मेरे लिए कोई उपहार, कोई भेंट लेकर के आना, और वो भेंट कुछ मेरे लायक हो। ऐसा कहकर के वो राजा अपने राज्य में अपने मंत्री आदि के साथ में वापस लौट आया। सज्जनों, वो सन्यासी मित्र देशाटन के लिए निकल गए और जैसे कि परिव्राट, परिव्राट शब्द का भी प्रयोग होता है सन्यासियों के लिए, वो भ्रमण करने लगे इधर उधर, गृहस्थियों के यहाँ जाते, सत्संग करते, थोड़ा बहुत अपना भोजन कर लेते और उसके बदले में उन गृहस्थियों को सदुपदेश देते, वेदादि सत्य शास्त्रों का ज्ञान कराते। जब 4 महीने पूरे होने वाले थे, उसके बाद में उस सन्यासी मित्र को ध्यान आया कि मुझे राजा के लिए कोई भेंट लेके जानी। तो वो नगर में गए और एक बड़ी दुकान थी, वहां तरह तरह के आभूषण बनाए जाते थे। तो वहां से एक बढ़िया एक भेंट राजा को देने के लिए कीमती भेंट बनवाई, कोई वस्तु बनवाई, उसको बढ़िया पैक करा करके और अपने पर्ण कुटी पर, अपने निर्धारित स्थान पर वो आ गए। वहां आए तो राजा को पता लगा, उन्होंने कुछ लोग भेजे साफ सफाई के लिए और वहां की अच्छी व्यवस्था करवाई और उसके बाद में दोबारा से वहां का स्थान सुरम्य हो गया, ध्यान साधना करने के लायक हो गया। 5वें दिन वो राजा सन्यासी अपने सन्यासी मित्र से मिलने आया, बातचीत हुई, उसके बाद में उसने वो अपने लाई हुई भेंट राजा को उपहार में दी और भेंट को देते हुए ये कहा कि राजन इस भेंट को रखें, लेकिन जब आपके ये समझ में नहीं आए, इसका रहस्य आपके समझ में नहीं आए, तो इसका रहस्य अपने दरबार में ज्ञानी राज पंडित से, जो सर्वश्रेष्ठ पंडित है, उससे पूछ लेना, वो इसका रहस्य तुम्हें अवश्य बता देंगे। पर इस भेंट को सभी दरबारी जनों के मध्य में, सभी के बीच में खोलना और वहीं पर अपने राज पंडित को, ज्ञानी राज पंडित को बुलाना। ये निर्देश दे करके
सन्यासी साधु ने वो भेंट दे दी। दूसरे दिन दरबार लगा और भरे दरबार में राजा ने अपनी वो भेंट जो मिली थी उसको सबके सम्मुख रखा। ज्ञानी पंडित भी वहां पर उपस्थित था। राजा ने ऊपर से वो कवर हटाया, हटा करके उसको देखा चारों तरफ से, तो वो बड़ी आकर्षक वस्तु थी, एक पेटी नुमा। चारों तरफ दाएं बाएं और आगे अच्छा बेशकीमती उसमें पदार्थ जुड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी अच्छी है। अब उसको खोलने का प्रयास किया, लेकिन राजा उसको खोल नहीं पाया। अपने ज्ञानी पंडित को बुला के पूछा कि भाई तुम इसको खोलो। सन्यासी मित्र ने कहा था कि अपने राज पंडित के सामने इसको खुलवाना, वो जरूर ही इसका रहस्य बताएंगे कैसे ये खोली जाएगी। तो दरबारी राज पंडित ने उस पेटिका को खोलने की युक्ति राजा को बताई। तो जैसे ही उसने वो पेटी खोली, तो खोल करके अंदर देखा, तो वो अंदर दूसरी पेटी जड़ी हुई है। और अंदर वाली पेटी कुछ सूक्ष्म है, कुछ थोड़ी सी हल्की है, लेकिन उसमें और बेशकीमती धातुएं जुड़ी हुई हैं। अब तो उसे उत्सुकता हुई कि मैं इसको भी खोलूं, तो उसने उसको भी खोलने का प्रयास किया, पर वो नहीं खोल पाया। फिर दरबारी राज पंडित ने उस पेटी को खोलने की भी युक्ति बताई, और उस युक्ति से राजा ने वो पेटी खोली, तो उसका अचरज और बढ़ गया, और अधिक उत्सुकता बढ़ गई, क्योंकि वो बेशकीमती पेटी उससे भी और ज्यादा कीमती वाली थी, और ज्यादा आकर्षक थी, और ज्यादा अच्छी लग रही। अंदर वाली पेटियां राज पंडित की युक्ति से वो खोलता चला गया, चौथी खोली, और फिर पांचवी पेटी भी खोली। पांचवी पेटी जैसे ही खोली, तो उस पांचवी पेटी के अंदर एक तरल पदार्थ था। उस तरल पदार्थ की ओर संकेत करते हुए ज्ञानी राज पंडित ने कहा, देखो राजन, इस पांचवी पेटिका के अंदर जो ये तरल पदार्थ रखा हुआ है, ये तरल पदार्थ अमृत है, अमृत। और इस तरल पदार्थ का आप पान कर लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। शोकादिगो मोदते ब्रह्मलोके, आप संसार के सभी दुखों से परे हो जाएंगे, और आप पूर्ण काम हो जाएंगे। जिस किसी की भी आप कामना करेंगे, वो इच्छा आपकी संकल्प मात्र से पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना राजन, वो एक बात ये है कि इस अमृत को आज सायंकाल ही सूर्यास्त होने से पहले इसका पान कर लेना। यदि सूर्यास्त हो गया तो ये अमृत फिर शक्तिहीन हो जाएगा, फिर ये कार्य नहीं कर पाएगा। जो गुण धर्म इसके हैं वो निष्फल हो जाएंगे। इसलिए सूर्यास्त होने से पहले ही इसको पी लेना। यदि पी लोगे तो आप अमर हो जाओगे, आप संकल्प मात्र से ही संसार के सभी सुखों को प्राप्त कर लोगे। आप इस मृत्यु से भी परे हो जाओगे, अनेकों सृष्टियों तक, अनेकों काल तक ये मृत्यु का दुख आपको क्लेशित नहीं कर पाएगा, आपको पीड़ित नहीं कर पाएगा। इतना कहते ही समय हो गया, और वो ज्ञानी राज पंडित ने कहा कि भाई देखो, अब दोपहर का समय हो गया है, अब मैं जा रहा हूं, मेरा भोजन का समय है। मैंने जो भी निर्देश है वो तुम्हें दे दिया। थोड़ी देर में राजा का एक पड़ोसी राजा दूसरा राजा मित्र मिलने के लिए आया। सज्जनों, ये कहानी तो बड़ी लंबी है, मैं इसको बाद में पूरा करूंगा, पर ये कोई ऐसी साधारण कहानी नहीं है। वो जो निष्प्रिय सन्यासी है, ज्ञानी ध्यान साधना में संसार के विषयों से सर्वथा परे निष्प्रिय सन्यासी है, वो कोई और नहीं, वो परमपिता परमात्मा ही है। उस परमपिता परमात्मा ने मानव शरीर में प्राप्त जीवात्माओं को जो शरीर दिया है, इस शरीर के अंदर ही 5 पेटियां हैं, जिसका रहस्य हमें पता नहीं होता। इन 5 पेटियों के रहस्य को हम नहीं जान पाते, और इनके अंदर अंदर जो और पेटियां हैं उसे भी साधारण पुरुष नहीं देख पाता, उसको नहीं खोल पाता। पर किसी ज्ञानी गुरु के समीप जब बैठते हैं,
श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, किसी श्रोत्रिय वेद के ज्ञानी को योगांगों पर चलने वाले, ध्यान समाधि की अवस्था में सिद्धहस्त किसी योगी के समीप जब बैठते हैं तो उसकी कृपा से, उसकी शिक्षा से इन पेटियों को खोलने का ज्ञान हमें मिलता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी इन पेटियों को खोलने के लिए शिवानंद गिरी और योगानंद नामक गिरी, इन दो योग के महापंडितों से, महायोगियों के सानिध्य से योग शिक्षा प्राप्त की थी। जब कोई ऐसा ज्ञानी गुरु हमें मिल जाता है तब हम सही मायनों में मानव शरीर के अंदर विद्यमान इन पेटियों के रहस्य को हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं। और ये सारे के सारे कोष, इनका ज्ञान इस मनुष्य देह में, मनुष्य शरीर के अंदर ही होता है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि इस चिंतन मनन से सर्वथा परे हैं, सर्वथा अलग। तभी तो महाभारत में महर्षि व्यास ने कहा था कि गुह्यम ब्रह्म तदेवं ब्रवीमि, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, कि मैं तुम्हें बहुत ही गुह्यम गुप्त बात बताता हूं, मैं बड़े ही रहस्य की बात बताता हूं। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, किस के इस मनुष्य देह से, मनुष्य शरीर से बढ़कर अन्य कोई देह नहीं है, अन्य कोई शरीर नहीं है। आप इस मनुष्य शरीर की संरचना पर दृष्टिपात करें। देखिए, मनुष्य जब सभा सोसाइटी में बैठता है, घर परिवार में बैठता है, तो इसका सिर ऊंचा रहता है, सिर ऊपर रहता है। पशुओं का सिर देखें, उनका सिर नीचे की ओर झुका रहता है। ये नीचे की ओर झुकी हुई जो आकृति है, इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपने गत जन्मों में, पिछले जन्मों में ऐसे निकृष्ट कर्म किए थे कि वो जहां भी बैठते हैं तो उनका सिर लज्जा से नीचे झुका रहता है और मनुष्य का सिर सम्मान से ऊपर झुका रहता है। और मनुष्य के अंदर ऐसे ऐसे तत्व परमात्मा ने दिए हुए हैं जिनका उपयोग यदि ये कर ले तो बहुत उन्नति कर सकता है। एक कवि कहता है, घटे अगर तो फकत मुझते गुमार है इंसान, बढ़े तो वो असते कोनेन में भी ना समा सके। मनुष्य अपनी इन शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाए तो ये इतना निकृष्ट हो सकता है, इतना नीचे गिर सकता है कि इसकी कीमत मिट्टी के एक मुट्ठी के बराबर भी नहीं है। बढ़े तो, और अपनी इन शक्तियों का, इन कोशों का उपयोग करने लग जाए तो वो असत्य कोनेन में भी ना समा सके। कोनेन इस आकाश में, तो इस विशाल आकाश में भी ये नहीं समा सकता, इतनी उन्नति ये कर सकता है। लेकिन हम दुर्भाग्य से, अर्थात मनुष्य प्राणी दुर्भाग्य से या अज्ञानता के कारण इसकी महत्ता को समझ नहीं पाते, पर हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी के लिए ये सत्संग आदि की क्रियाएं की जाती हैं और आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और मैं समझता हूं जितना ज्ञान मुझे है, बहुश्रुत बन करके, बहुत सुन करके आपको इससे भी अधिक ज्ञान हो गया हो। और आर्य समाज में तो हमेशा ज्ञान की, वेद की ही बात कही जाती है, चिंतन की बात की जाती है। तर्क के आधार पर किसी भी बात को हम पहले समझें, उसके बाद में विश्वास करें, उसको अपनाएं, और वेद के आधार पर हम उन बातों को समझ करके अपनाएं। क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम था। तो हम सब लोग वेद आदि आदि अर्थात इसके अन्य जो उपांग हैं, शास्त्र हैं, और जो जिन ग्रंथों में सूक्ष्म तत्वों का वर्णन विशेष रूप से ऋषियों ने किया है, दर्शन आदि ग्रंथ, उनका अध्ययन करें, उनका मनन करें। तो सांख्यकार के आधार पर प्रकृति से महत तत्व उत्पन्न हुआ, ततो अहंकार, उससे अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकारात पंच तन्मात्राणी,
अहंकार से 5 तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन मात्राएं हुई। पंच तन मात्रे व्यय उभय इंद्रियम, और फिर इनके बाद में उभय इंद्रियम, 2 प्रकार की इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों में श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। कर्मेंद्रियों में वाक, पाणी, पाद, वायु और उपस्थ। ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। मन की उत्पत्ति भी इंद्रियों के साथ में, और इन सूक्ष्म भूतों के बाद में स्थूल भूतों की उत्पत्ति आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। क्षिति जल पावक, जैसे तुलसीदास जी ने कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये पंच तत्वों के साथ में ऊपर वाले भी ये सारे के सारे तत्व इस मानव शरीर में, और एक पुरुष अर्थात जीवात्मा, इन सभी तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है, जो दिखलाई पड़ता है, जो आंख से हम इसमें जो देखते हैं, और इसके अंदर ये सारे के सारे अंग प्रत्यंग विद्यमान है, इन सभी की संरचना को देखें। क्या कभी किसी मेडिकल साइंटिस्ट ने ऐसा कोई आज तक शरीर बनाया, और शरीर बना करके क्या उसके अंदर प्राणों का संधान किया? प्राणों के संधान की तो सज्जनों बात अलग है। आज तक मेडिकल साइंटिस्ट रक्त को भी नहीं बना पाया, खून को भी नहीं बना पाया। आप गाजर का जूस निकलवा लो, उसका कलर तो लाल होगा। चुकंदर का जूस निकलवा लो, उसका कलर तो लाल होगा, पर उसमें ये गुणधर्म नहीं है जो हमारे रक्त के अंदर है। उस कृत्रिम रक्त को, बनाए हुए रक्त को किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ा भी दिया जाए, व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए, तो वो कारगर नहीं होगा, उससे हानि हो जाएगी, शरीर में बीमार पड़ जाएगा वो व्यक्ति। कैसे इस शरीर में रक्त की संरचना हो रही है? हम जो भोजन करते हैं, उस भोजन से कैसे रस बन जाता है, रस से रक्त बन जाता है, रक्त से मेद बन जाता है, मेद से मज्जा बन जाती है, हड्डी बन जाती है, और हड्डी आदि के बाद में वीर्य बन जाता है, और उसमें ऐसे तत्व आ जाते हैं जो दोबारा से शरीर की संरचना करने में सफल होते हैं। हृदय की जो धड़कन है, इसको देखा करें, ये कैसे ब्लड को साफ कर रही है। मैंने एक गाना बनाया था, उसमें कुछ पंक्तियां थी। मानव शरीर की अद्भुत रचना, अर्थात ये अद्भुत रचना, इस पर दृष्टिपात करें, इससे परमात्मा की सत्ता में भरोसा होगा, उसकी महानता का बोध होगा। कैसे वो परमात्मा शरीर को बनाता है, कैसे इसका संचालन करता है, कैसे इस विशाल सृष्टि को बना देता है। मानव शरीर की अद्भुत रचना, नाड़ी व हड्डी के जोड़ों का कसना, मांस का ग्रंथन, चमड़ी का लेपन, मांस का ग्रंथन, चमड़ी का लेपन, हृदय की धड़कन, रक्त का सिंचन, प्राण सिंचन, प्राण सिंचन, प्राण सिंचन जो शक्ति कराए, उसे ही भगवान कहता, वो प्रीतम तेरे साथ रहता। प्राण सिंचन जो शक्ति कराए, उसे ही भगवान कहता, वो प्रीतम तेरे साथ रहता। जिसे ढूंढे मंदिर गुरुद्वारे, वो प्रीतम तेरे साथ रहता। तो उस प्रीतम ने इस शरीर की कैसी अद्भुत रचना कर दी, और कितना विशाल ये शरीर है। कोई भी भौतिक प्राणी इस शरीर को आज तक नहीं बना पाया है। तो ऐसे परमात्मा की उस कारीगरी पर दृष्टिपात किया। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि व्यक्ति परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होगा, और उसकी सत्ता को स्वीकार करके उसको जानने का प्रयास करे।
तो इस अपने इस स्थूल शरीर को, अन्नमय कोश को, इसकी महत्ता को समझें और समझ करके इसको सुदृढ़ बनाएं। क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमः। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को, इस पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए आरोग्यम मूलम, आरोग्यता अर्थात शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शरीर स्वस्थ होगा, शरीर ठीक होगा, तभी ये जीवात्मा पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर पाएगा। और शरीर को ठीक रखने के लिए क्या रखना है, क्या करना है, दिनचर्या कैसी बनानी है, तो योग दर्शन उसमें गीता के अंदर एक श्लोक आता है। उस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने ये बताया है कि हमारा खाना पीना, उठना बैठना, ये युक्त होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। एक योग दुःखः, हा अर्थात हानि पहुंचाने वाला, दुख को हानि पहुंचाने वाला अर्थात दुख को समाप्त करने वाला योग है। इसका श्री कृष्ण जी ने दुःखः नाम दिया। क्या है? युक्त आहार। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें? युक्त आहार। आहार भोजन, तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? युक्त अर्थात सम्यक होना चाहिए। आप अपने मित्रों के साथ में कहीं पार्टी में जब भोजन करते हैं, 5-6 मित्र बैठे हुए हैं, वहां भोजन कर रहे हैं, आपका मित्र गुलाब जामुन पचा लेता है, पनीर की सब्जी पचा लेता है, वो खा रहा है, और आपकी पाचन क्रिया उतनी ठीक नहीं है, तो आवश्यक नहीं है कि वो आपका साथी पनीर की सब्जी खा रहा है, गुलाब जामुन खा रहा है और भी गरिष्ठ चीजें खा रहा है, तो आप भी वही खाएं। नहीं, आपकी अपनी प्रकृति जो कह रही है, आपका अपना शरीर जिसको पचा लेता है, आप वैसा भोजन कीजिए, उस भोजन से आप युक्त हों, उससे आप जुड़े। विहार अर्थात भ्रमण करना, घूमना, अच्छे स्थान पर घूमना जहां पर जाकर के आपका मन मस्तिष्क प्रसन्न हो जाए। युक्त चेष्टा से, इस शरीर के द्वारा जो चेष्टाएं हों, हमारी क्रियाएं हों, हमारे कर्म हों, वो भी सम्यक होना चाहिए। युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य। स्वप्न अर्थात समय पर सोना, समय पर जागना। बहुत अधिक देर तक आप जागेंगे तो शरीर बेकार हो जाता है। आजकल लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर लेते हैं, कुछ अमेरिका की कंपनियां हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर पर बैठ के कार्य करते हैं, लेकिन वहां क्या है, जब यहाँ दिन होता है तो वहां रात्रि होती है। अब मैं कई परिवारों में जाता हूँ, बच्चों के शरीर देखें, कईयों के तो बहुत मोटे होते चले जा रहे हैं और कईयों के बिल्कुल पतले हो रहे हैं। तो मेरा जब शरीर देखते हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, शास्त्री जी आप तो 20 साल पहले हमने जैसे देखे थे, आज भी आप वैसे ही फिट हैं। तो मैं कहता हूं कि मेरा खाने पीने में बहुत ज्यादा कंट्रोल है, सोने में मेरा बहुत कंट्रोल है, आपका नहीं है। आप अमेरिका की कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको रात्रि में जागना पड़ता है और आपको दिन में सोना पड़ता है। नहीं, गलत है, इससे शरीर बेकार होता है। आप सही मायनों में यदि जॉब करते हैं तो अमेरिका में जाइए और वहां आप रहें, तो सूर्य के इस गति के अनुसार आपका शरीर पे ढल जाता है, फिर आपके शरीर में विकार पैदा नहीं होते। यहाँ आप रहते हैं तो आप दिन में जागने का काम करें, काम करने का कार्य करें दिन में, और रात्रि में सोने का काम करें। तो रात्रि को समय पर आप सोएं और प्रातःकाल समय पर आप उठें, और उठ करके व्यायाम आदि की क्रिया को अपने इस जीवन का अंग जरूर बनाएं। यदि व्यायाम हम शरीर से नहीं करते तो शरीर स्वस्थ नहीं रहता, तो आवश्यक है। और एक वाक्य और आया जो मैंने कहीं पढ़ा था कि हम भोजन तो करें, लेकिन वो भोजन हमारा इस अन्नमय कोश में जब जाए, तो इस अन्नमय कोश को स्वस्थ बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए हमारा भोजन कैसा हो? हित भुक, हितकारी होना चाहिए। शरीर के लिए जो भोजन हितकारी है वो हम खाएं, और मित भुक अर्थात सीमित खाएं, बहुत ज्यादा भोजन न करें, अच्छे पौष्टिक आहार लें,
स्वास्थ्य वर्धक चीजें लें, अन्नम वही घृतम। अब आजकल डॉक्टर घी को मना करते हैं, कहते हैं घी खाओगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, पर हमारे यहाँ तो कहा अन्नम, वो घृतम वही आयु, सॉरी, घृतम वही आयु। आयु क्या है? घी ही आयु है। तो लक्षणा शब्द शक्ति से इसका जब हम अर्थ करते हैं तो हम पाते हैं कि आयु को बढ़ाने वाला कोई है तो वो घी है। तो बढ़िया गाय का शुद्ध घी, घी का प्रयोग करें, और वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार खाएं, जितना आवश्यक होता है उतना लीजिए आप। ऋतु भुक ऋतु के अनुसार खाइए। सर्दियां आती हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी, सायंकाल को दही आदि का प्रयोग हटा दें, ये ठीक नहीं होता। तो अपनी प्रकृति जैसा आपका शरीर जिसको पचा लेता है, ऋतु के अनुकूल ऐसा भोजन ग्रहण करें। अच्छा, मैंने देखा कई महीने पहले मैं जब कोई खट्टी चीज खाता था, आम का अचार खा लिया, और यहां तक कि मैं जो आंवला भी खाता था तो उससे मुझे एलर्जी हो जाती। लेकिन शरीर में बदलाव आ गया, 2 महीने से शरीर में ऐसा बदलाव आ गया, और उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। अब मैं लगभग 1.5 महीने से लगातार प्रतिदिन सलाद के रूप में आंवला ले रहा हूं। अब वो मुझे नुकसान नहीं कर रहा, तो बदलाव आ गया शरीर के अंदर। ये तो एक उदाहरण, वैसे ही मैंने अपनी एक पर्सनल जो एक बात है वो चर्चा कर दी। तो भोजन में हम इस अन्नमय कोश को बढ़िया बनाने के लिए अच्छा नियमित और व्यवस्थित भोजन करें, और साथ में हम व्यायाम को जरूर करें, व्यायाम को अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं, और प्रतिदिन स्नान आदि करें। सर्दियां आ रही हैं, हो सके तो थोड़ी सी धूप में हल्के सा तेल लगा लें, मालिश भी करें। इस प्रकार से जब हम ये दिनचर्या में ये चीजें ढाल लेते हैं तो ये अन्नमय कोश, स्थूल शरीर अच्छा रहता है। और इसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तम। शरीर का नैरोग्य रहना, स्वस्थ रहना, इस योग साधना के लिए बहुत जरूरी होता है। अभी कल मैंने कुछ पंक्तियों का निर्माण किया, कुछ बनाई पंक्ति, बहुत अच्छे भाव हैं। इस स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं आपको सुनाता हूं। सूर्योदय से पूर्व उठो, उठ कर शौच और व्यायाम करो, शुद्ध हवा में भ्रमण करो, फिर आसन प्राणायाम करो। सुबह उठें, सूर्योदय से पहले आवश्यक है उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, साधना करते हैं तो। सूर्योदय से पूर्व उठो, उठ कर शौच और व्यायाम करो, शुद्ध हवा में भ्रमण करो, फिर आसन प्राणायाम करो। तरो ताजगी हेतु जरूरी करना होगा नित स्नान, ऋतु अनुकूल तेल से मालिश, सीख बुजुर्गों की लो मान। और क्या? मध्य मांस को छोड़ दूध, गौ घृत फल का हो शुद्ध आहार। शुद्ध शाकाहार का प्रयोग करें शरीर के लिए, क्योंकि हम जैसा अन्न खाते हैं मन का निर्माण वैसा होता है। किसी की हिंसा करके हम खाएंगे तो शरीर के मन के अंदर विकार पैदा होते हैं, प्रकृति विकृत हो जाती है, हिंसक वृत्ति जागृत हो जाती है, पशुओं की ओर हम फिर बढ़ते हैं। इसलिए प्राणियों पर दया करें, और परमात्मा ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें दे दी हैं इस प्रकृति के अंदर खाने के लिए। शाक दे दिया, सब्जियां दे दी, वनस्पतियां दे दी, फल दे दिए हैं, गाय का शुद्ध बढ़िया दूध दे दिया। पौष्टिक आहार शरीर की स्फूर्ति को बढ़ाता है, ताजगी रखता है, मन मस्तिष्क को बढ़ाता है, बुद्धि को बढ़ाता है। दूध का प्रयोग करें, मांसाहार का सर्वथा परित्याग कर दें। मध्य मांस को छोड़ दूध गौ घृत फल का हो शुद्ध आहार, गाजर मूली लौकी तोरई पालक उगा दिए करतार। भगवान ने सारी चीजें उगा दी, इनका प्रयोग करो, इनको खाओ अन्नमय कोश को बढ़िया बनाने के लिए। सात्विक भोजन करो प्रेम से, इतना भी पर याद रखो, सात्विक भोजन करो प्रेम से, इतना भी तुम याद रखो, घूम सके जो हवा पेट में उसका भी कुछ ध्यान रखो। जितना खा लिया
तो उसमें 25% स्थान पेट के अंदर खाली रहना चाहिए, जिससे कि वो हवा घूमे और उस अन्न को अच्छी तरह से पचा सके। सात्विक भोजन करो प्रेम से, पर इतना भी याद रखो, घूम सके जो हवा पेट में, उसका खाली स्थान रखो। भोजन बाद भ्रमण करना, भोजन के बाद में भ्रमण करना आवश्यक है। भोजन बाद भ्रमण करना, मन में शुभ चिंतन और विचार, तन मन स्वस्थ रहेगा निश्चय, रोगों से हो बेड़ा पार। तन मन स्वस्थ रहेगा निश्चय, रोगों से हो बेड़ा पार। तन मन स्वस्थ रहेगा निश्चय, रोगों से हो बेड़ा पार। तो इस प्रकार से जब हम व्यायाम आदि की क्रिया के द्वारा अच्छा खान पान करते हुए शुद्ध सात्विक आहार लेकर के इस अन्नमय कोश को बढ़िया स्वस्थ बनाएं, और इस को स्वस्थ बना करके फिर ध्यान साधना के लायक बनाएं। शरीर स्वस्थ होगा तो देर तक आप बैठ सकते हैं, योग आदि की क्रियाएं कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। तो शरीर में ये कुछ जो धातुएं हैं और दोष हैं, इन धातुओं का, इन दोषों का सम रहना बहुत जरूरी होता है। सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यविधीयते। शरीर में अन्नमय कोश में वात पित्त और कफ, ये जो धातुएं इनका नाम है त्रिदोष। ये जब शरीर में समान अवस्था में रहती हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। इनमें से एक भी ऊपर नीचे हो जाती है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। शरीर में कफ की मात्रा यदि बढ़ेगी तो बहुत सारे विकार, बीमारी, खांसी आदि, अस्थमा की बीमारी, और दूसरा एक बहुत बड़ा विकार शरीर में हो जाता है कि शरीर का वजन बढ़ता रहता है। धीरे धीरे शरीर का वजन बढ़ जाता है, पानी की मात्रा, कफ की मात्रा ज्यादा रहती है। तो ये समान अवस्था में आए। अग्निश्च, जो जठराग्नि है तथा अन्य अग्नियां हैं शरीर के अंदर, वो भी ठीक समान अवस्था में होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में जब जठराग्नि आपकी प्रदीप्त रहती है तो भोजन को अच्छा पचा लेती है, ये भी सम्यक रूप से रहनी चाहिए। और सम धातु मलक्रिय, शरीर में जो धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, वीर्य आदि और ओज, ये भी अच्छे सम अवस्था में हो, इनकी वृद्धि शरीर में हो। और स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और क्या बताया, प्रसन्न आत्मा, अंदर से प्रसन्नता का भी भाव रहे। शरीर ताकतवर बना लो, जिम में जा करके मोटा बना लो, खा करके पाउडर दूध पी करके स्थूल बना लो, लेकिन जब आपका मन प्रसन्न नहीं रहता तब भी आप स्वस्थ नहीं हैं। और स्वस्थ शरीर से ही सब काम होते, सारे के सारे काम स्वस्थ शरीर से हो पाते हैं। तो हमें ये मानव का जीवन मिला है, ये मानव का जीवन परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए मिला है। उसके लिए परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता को जानने के लिए हम इन कोशों पर दृष्टिपात करें, शरीर की संरचना को समझें, और समझ करके प्रभु की उस विशालता को समझ करके उसके प्रति नत हों, उसके प्रति कृतज्ञ हों। जिस परमात्मा ने इतना बढ़िया शरीर हमें दे दिया, इसके अंदर जो परमात्मा ने शक्ति दी है, ये शक्ति पशुओं के अंदर नहीं है। वो बैठ करके योग साधना नहीं कर सकते। हम मनुष्य शरीर में आई हुई जीवात्माएं योग साधना कर सकती हैं। घर में बैठ करके क्या सही है क्या गलत है इसका हम निर्णय कर सकते हैं, और वे निर्णय नहीं कर सकते। तो हमें ये जीवन दिया है, ये किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिया है, और वह उद्देश्य है उस ब्रह्म की प्राप्ति, उस परमेश्वर की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। आनंदमय जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसकी प्राप्ति के लिए ये जीवन दिया है। और उसकी प्राप्ति के लिए इस योग मार्ग पर चलना आवश्यक होता है। योग मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हमें ये जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के जो शंकाएं हैं,
ऐसे जो प्रश्न अंदर से उठते हैं उनका समाधान हमें प्राप्त होता है गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके, वेद आदि सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय करने से। और हम धीरे धीरे साधना जब करते हैं तो पर ब्रह्म की निकटता हमें मिलती चली जाती है। तो इस जीवन को प्राप्त करके हम निश्चित रूप से कुछ समय निकाला करें, प्रातः काल उठा करें। मैं बहुत तो नहीं कर पाता, पर यथाशक्ति थोड़ा बहुत समय मैं भी देता हूँ, क्योंकि मेरी दिनचर्या थोड़ी अलग है, पौरोहित्य कार्य है, इसमें खान पान पर उतना संयम नहीं हो पाता। वास्तविकता ये है, क्योंकि परिवारों में भी मेरा जाना आना होता है और लोगों का आग्रह रहता है कि पुरोहित घर में आया है तो वो कुछ न कुछ खा करके जाए। तो लोगों की भावनाएं अलग अलग होती हैं, तो उनकी भावनाओं में भोजन में वो अंश आ जाता है जो अन्नमय कोश में प्रविष्ट हो करके सारे के सारे अन्य कोशों में भी विभक्त होता है, अन्य शरीरों में भी विभक्त हो जाता है। तो उससे पौरोहित्य कार्य में आकर के वो उतने अच्छे से वो साधना नहीं हो पाती। पर चिंतन तो होता ही है, जागरूकता है ही। जागरूकता तो है कि ये जीवन हमें परम आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है। हमें प्रयास करना चाहिए, सात्विक अन्न का आहार करें। सात्विक अन्न लें, ऐसा अन्न जो हल्का हो और सुपाच्य हो और जल्दी पच जाए, तो उससे मन मस्तिष्क अच्छा बनता है, अच्छे मन का निर्माण होता है और वो मन फिर साधना में लगने के लायक हो जाता है। तो बहुत सारे विचार आते हैं। आइए जीवन के उद्देश्य को और इस जीवन की महत्ता को दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बताता हूं और शेष चर्चा कल होगी। नर जन्म मिल गया है, ये जीवन मिल गया है। शुभ कर्मों को करने के उपरांत ये जीवन मिला है। नर जन्म मिल गया है, शुभ कर्म करते करते हर बार रह गई है, हर बार रह गई है तेरी नाव तरते तरते। जीवन की इस डगर में यूं होगी शाम एक दिन, जीवन की इस डगर में यूं होगी शाम एक दिन, यूं होगी शाम एक दिन। कहता है रोज सूरज, कहता है रोज सूरज, हर शाम ढलते ढलते नर जन्म मिल गया है, नर जन्म मिल गया है शुभ कर्म करते करते। स्वार्थ के इस डगर में मेला है 4 दिन का, स्वार्थ के इस डगर में मेला है 4 दिन का, मेला है 4 दिन का। कहती है ये चिताएं, कहती है ये चिताएं हर बार जलते जलते नर जन्म मिल गया है, नर जन्म मिल गया है शुभ कर्म करते करते। और क्या देखें, किसी की यहाँ रही है, किसी की यहाँ रहेगी, किसी की यहाँ रही है,
किसकी यहाँ रहेगी, किसकी यहाँ रहेगी। खोएगा वक्त यूं ही, खोएगा वक्त यूं ही, फिर हाथ मलते मलते नर जन्म मिल गया है। शुभ कर्म करते करते पंक्ति में पंकज तेरी, दोषों का छिद्र है ये। किस्ती में पंकज तेरी, दोषों का छिद्र है ये, दोषों का छिद्र है ये। डूबी है नाव भंवर में, डूबी है नाव भंवर में, हर बार गलते गलते नर जन्म मिल गया है। शुभ कर्म करते करते हर बार रह गई है, हर बार रह गई है। तेरी नाव तरते तरते हर बार रह गई है, तेरी नाव तरते तरते। ये जीवन मिला है, लेकिन हर बार हम इसको संसार के विषयों में लगा देते हैं और ये तर नहीं पाती। ये यहीं इसी मझधार में पड़ी रहती है, संसार सागर में ये हिलोरे खाती रहती है, घूमती रहती है। तो संसार सागर से पार उतारने के लिए और उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा योग साधना के लिए समय निकालें और उसके लिए अपने इस अन्नमय कोश को स्वस्थ रखें। अन्नमय कोश को स्वस्थ रखते हुए इसकी उपयोगिता को, इसकी महत्ता को समझें। जो समय निर्धारित था वो समय हो गया है, शेष बात मैं कल रखूंगा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और मुझे लगता है कुछ न कुछ मेरे बोलने में त्रुटि भी हुई होगी, तो उसे मुझे क्षमा करें। स्वाध्याय की क्रिया और भी बढ़ेगी तो उन सभी कमियों को दूर किया जाएगा और मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा हूँ, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जो भी इसके संचालक हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और माननीय प्रधान जी का, प्रेम सचदेवा जी का धन्यवाद। ओम बहुत बहुत शांति। आभार। पहले तो सतीश चंद्र जी शास्त्री जी, आपकी जो शैली है बहुत प्यारी शैली है और आपने पहले दिन में ही पूरा मैदान जीत लिया है। और भजन की भी बहुत अच्छी प्रस्तुति आपने उसके माध्यम से दी, गद्य पद्य। प्रेम सचदेवा जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ये कोहिनूर हीरा हमारे पास प्रेम सचदेवा जी ढूंढ करके लाए। प्रेम सचदेवा जी, दो शब्द। धन्यवाद। हमारे आचार्य सतीश शास्त्री जी जो आपके पुरोहित जी हैं, सचदेवा आप, हाँ, आपने मूल्यांकन कर ही लिया है शास्त्री जी का। और मैं तो पहले से ही इनको कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा बोल बोल पाते हैं, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करें। लेकिन बार बार ये कह रहे हैं कि मेरी में त्रुटि हुई होगी। ये इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि ये मुझे पहले एक बार बताया था इन्होंने कि मैंने अब फैसला कर लिया है कि भाई मैं कोई अहंकार नहीं करूँगा। मुझे जो भी आता है वो मैं मुझे जो भी आता है वो सिर्फ मैं अपने गुरुओं के और इन ग्रंथों के बेस पर ही बोलता हूँ। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। तो ये इनका जो बड़प्पन है ये कहना कि भाई मेरे से कोई त्रुटि हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। आज इन्होंने अन्नमय कोश पे बोला है, तो कल प्राणमय कोश पे, इसी तरह 5 कोश पे को पूरे करेंगे ये इन 4 दिनों में। मैं इनका हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। बहुत अच्छा रहा आज का प्रवचन। बहुत बहुत आभार प्रेम सचदेवा जी। वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही सुंदर प्रवचन आचार्य सुरेश चंद्र शास्त्री जी का, उनको साधुवाद।
शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मा नंद की जय। महात्मा अंतरात्मा की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो हर समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। करवंतो विश्व आर्यम ध्वनि। ओम सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते। कल पुनः आचार्य सतीश शास्त्री जी हमारे बीच में होंगे। आज अन्नमय कोश, कल प्राणमय कोश, आगे बढ़ते रहेंगे। पंच कोशों के ऊपर लगातार सुनेंगे आप उनको जी। और सभी को सादर सुंदर नमस्ते।